मैं आशुतोष मिश्रा और आप सभी को पता है कि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ और 23 सितंबर को मैं कानपुर से निकला था और 26 सितंबर को श्रीलंका आकर मैंने शिप ज्वाइन किया और सभी कागज़ जब कंप्लीट हो गए तो हम लोग यहाँ से 5 अक्टूबर 2024 को श्रीलंका से बांग्लादेश की यात्रा कर रहे हैं। और आइए दिखाते हैं आपको बीच बीच की झलकियाँ किस तरह से हमारा शिप चलता है। दिखाते हैं आपको शिप का नज़ारा। ये हमारा ये रूम है। हमारे फिटर भाई, हमारे ये फिटर हैं और दुबे हैं और सबसे अच्छी बात है यूपी से ये भी हैं और हमारे फिटर हैं। बहुत बढ़िया नेचर है इनका। अब इनके साथ भी हम लोग यात्रा करेंगे। आइए चलते हैं। ये हमारे सभी क्रू मेंबरों के केबिन है जहाँ पे सब लोग रहते हैं और शायद अभिषेक अभी सो रहा होगा, है ना? अभिषेक सो रहा है। हमारा बंदा है अभिषेक इंजन रूम का। अब मैं बाहर आ रहा हूँ। ये देखिए हमारा शिप चल चुका है। लाइफ बोर्ड है हमारी। अगर आपातकालीन किसी तरह से कोई दिक्कत होती है तो हम लोग इसी से नीचे उतर के अपनी जान बचा लेंगे। और 6 हैश का हमारा ये शिप है। आपको दिख रहा होगा दूर दूर सभी शिप खड़े हुए हैं। ये हमारा शिप चल रहा है और अगर आपको दिख रहा होगा दूर पे वो जो बिल्डिंगें हैं वो हमारी श्रीलंका है, जहाँ से अभी हम लोग निकले हुए हैं बांग्लादेश के लिए। अभी मैंने काउंट किया था तो यहाँ पे जो मुझको मेरी नज़र से दिख रहे थे वो 17 शिप हमारे यहाँ पे खड़े हुए हैं अलग अलग कंपनियों के। दोस्तों बस अभी भी नहा के निकले हैं, ड्यूटी से आए अभी इंजन से और नहाया धोया है। अब कपड़े वपड़े पहन चुके हैं। अब नीचे जा रहे हैं खाना खाने के लिए। बहुत तेज़ भूख लगी हुई है और हमारे साथ हमारा छोटा भाई प्रतीक मिश्रा भी है और दोनों लोग अब नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं और अब नीचे जा रहे हैं खाना खाने। हमारे शिप का किचन है जहाँ पर खाना पीना हमारे कुक साहब बनाते हैं और ये हमारा प्रोविज़न का स्टोर है जहाँ पे सभी दाल चावल सब्जी सब रहती हैं। आज देखते हैं क्या बनाया है गाइस। खरबूजा भी है। अरे इससे दाल शायद अरहर की दाल है। सूखी सब्जी। चलो प्लेट ले लो। अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने। दाल चावल पुदीना धनिया की चटनी जायकेदार। हमारे जो कुक हैं अंकुर भाई लाजवाब खाना बनाते हैं। चलो शुरू करते हैं। चटनी मिला है? कब मिला है? कब लाए? आउल ले आए ना। बात ये है ना कि स्वाद जो है वो
बिल्कुल अपने घर वाला आ रहा है चटनी में नहीं। ये भी आ रही प्याज नहीं जाता है थोड़ा खा करूँगा काट लो मजा आ रही। बस ये मान लीजिए आज 10 अक्टूबर हो गई है और हम लोग 13-14 बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। और अगर समय से ब्लीचिंग हो गई तो 17 तक ब्लीचिंग होने का इसे है कि 17 अक्टूबर तक हम लोग ब्लीच कर लेंगे। 20 तक कानपुर पहुंच सकते हैं। अभी कोई कंफर्म नहीं है। खाना खाओ विधिवत खाओ। मर्चेंट नेवी में खाना, काम और नींद 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अपना काम ख़त्म करके आए, नहाया धोया, तुरंत खाना, अब हम लोग सो जाएंगे। सो के उठेंगे फिर अपनी अपनी ड्यूटी, अपने अपने काम में। चलो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। 2 बजे लेटा था, अब 5:30 बजे उठा हूँ। बहुत अच्छी नींद आती है। ये भी जनाब अभी सो के उठे हैं। चलो आपको बाहर नज़ारा दिखाते हैं, सिर्फ हमारा कैसे चल रहा है। दिखाते हैं कैसे सिर्फ हम लोगों का चल रहा है। ये धूप की वजह से हो सकता है थोड़ा धुंधला दिख रहा हो। धीरे धीरे चल रहा है लेकिन चल वो तेज रहा है। खूबसूरत नज़ारा। अभी सो के जब उठे हैं हम, ये देखो रैम्बो इंद्रधनुष आपको दिख रहा होगा सामने। इंद्रधनुष बरसात हुई है तो इस वजह से शायद निकला है। हमारा शिप बांग्लादेश की ओर तेज़ी से बढ़ता हुआ। हमारे शिप का स्टीयरिंग है जो कि जहाज़ को टर्न करने का काम करता है, मोड़ने का काम करता है। विभिन्न तरह की मशीनों में आने वाला ऑयल है, ये यूज़ किया जाता है। ड्रमों में ट्यूब ऑयल हमारा जो कि मोबियल भी जिसे कहते हैं, ये सब रखे हुए हैं। वर्कशॉप है जहाँ पर मशीनरी अगर किसी तरह कोई भी
वो लगातार चलते हैं। एक स्टैंड बाई पर खड़ा रहता है, अगर किसी तरह से कोई दिक्कत जनरेटर में आती है तब वो स्टार्ट किया जाता है। चुके हैं अपने इंजन रूम में और आपको एक एक इंजन पार्ट्स इंजन की दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारे इंजन रूम में होती हैं और कैसे कैसे चीज़ें वो चलती हैं। हमारा प्यूरीफायर रूम है और यहाँ पर HFO है, ल्यूब ऑयल है, इस तरह के सभी आयलों को प्यूरीफायर किया जाता है और वो जाकर मेन इंजन पर यूज होता है। और ये हमारा प्यूरीफायर हीटर है, HFO हीटर, फ्यूल ऑयल हीटर, जो कि एक समय में तापमान को निश्चित करता है कि कितनी डिग्री तापमान होना चाहिए फ्यूल ऑयल का। और हम लोग यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि कौन सी मोटर कितनी टेम्परेचर है फ़िलहाल अभी और कितना प्रेशर है, कोई प्रेशर कम तो नहीं है। ये हमारे जनरेटर जो ऊपर 2-3 जनरेटर चल रहे हैं उनका FO यानी फ्यूल ऑयल सर्कुलेटिंग पंप है। ये यहाँ से ही तेल जा रहा है और ये जनरेटर का हीटर है जो कि 92 से कम टेम्परेचर पर जाता है। ये हॉट वेल है जो हमारा बॉयलर को पानी देता है और पानी इसमें वापसी भी होती है स्टीम बनकर। ये कंप्रेसर है जहाँ पर हवा हमारी एयर बोतलों पर आती है। ये हमारा मेन इंजन है 7 सिलेंडर का, 7 सिलेंडर ये हमारा मेन इंजन है और ये इंजन नीचे तक है। LT कूलर, ये LT कूलर है जो हमारे फ्रेश वाटर का टेम्परेचर सही रखता है। समुद्र का पानी, सी वाटर के माध्यम से ये फ्रेश वाटर का टेम्परेचर सही रखता है। ल्यूब ऑयल कूलर, ये मेन इंजन का ल्यूब ऑयल टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। फ्रेश वाटर हाइड्रोफोर, ये हमारी केबिनों में या जहाँ भी पानी होता है वहाँ पहुँचाने का काम करता है। ये ड्रिंकिंग वाटर हाइड्रो यूनिट है जो पानी ऊपर पहुँचाता है। ये हमारा फ्रेश वाटर जनरेटर है जो सी वाटर को फ्रेश वाटर में बदलने का काम करता है। जैसे अपने घर में अशुद्ध जो पानी आता है उसको RO द्वारा शुद्ध किया जाता है, उसी तरह से ये शिप में, हर शिप में होता है जो सी वाटर को फ्रेश वाटर के रूप में बदलता है। आपको
ब्लास्ट पंप ये सेकेंडरी पंप है। फायर एंड जीएस पंप, एचएफओ ट्रांसफ़र पंप है। ये सी वाटर सर्विस पंप, ये इंजन का सबसे निचला भाग क्रंक डोर, ये हमारी क्रंक डोर है, इसका हम लोग टेम्परेचर भी लेते हैं। ये वेल्डन पंप है। यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों मेंटेन रखना चाहिए। ये हमारा मेन इंजन, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मेन इंजन होता है, तब जाकर एक देश से दूसरे देश में आयात निर्यात सामानों का हो पाता है। बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है ये। दिखाते हैं जहाँ से इंजन हमारा चलता है, जिसको हम ईसीआर रूम कहते हैं। ये हमारे सभी पैनल्स लगे हुए हैं और ये हमारा ईसीआर रूम है। इस समय मेरी ड्यूटी है दरअसल में, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सभी पैरामीटर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में गेजों में रहते हैं। जब किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो इन मैनुअल्स को हम लोग पढ़कर चीज़ों को सॉल्व करते हैं। आज अंकुर बाबू हमारे जलेबी बना रहे हैं। देखिए कितनी बढ़िया जलेबी, लाजवाब जलेबी। अंकुर बाबू भी लाजवाब हैं, खाने के बेताज बादशाह, बेजोड़। और आज शाम वाले खाने में दाल, आलू बैंगन की सब्जी, राजमा चावल, रोटी, वो मतलब का नहीं। लॉन्ड्री है जहाँ पर हम लोग बॉयलर सूट या डेली यूज़ वाले कपड़े अपने धुलते हैं। एक ये वॉशिंग मशीन है, एक ये वॉशिंग मशीन है। सुबह से बहुत सारे बॉयलर सूट क्रू मेंबरों ने धुले हैं। ये सब खाली पैकेट पड़े हुए हैं वॉशिंग पाउडर के, जिसमें टाइड, सर्फ एक्सेल है। ये पूरी बोरी पड़ी हुई है, ये पूरी बोरी पड़ी हुई है। बस शाम वाला भोजन हम लोगों का होने जा रहा है और हमारे अब तीनों लोग बैठ के भोजन करेंगे। ये हमारे मोहित भाई हैं, थर्ड अफसर हैं, और प्रतीक मिश्रा, मैं
लंच चल रहा है? आलू पालक की सब्ज़ी, रोटी, आलू मशरूम की सब्ज़ी आज हमारे अंकुर भाई ने बनाई, जो हमारे कुक हैं। 8 बजे हमारी ड्यूटी है, 8 से 12, चाहे वो सुबह का हो चाहे रात की हो। तो बस खाना खा के बस सीधे पहुँचेंगे इंजन रूम। ड्यूटी करके लौटे, नहाया धोया, इसके बाद थोड़ा बहुत नाश्ता किया, नमकीन रखी हुई थी और मिक्स जूस पिया। और नहाने धोने के बाद बस बैठे हैं, अब नींद आ जाए बस सो जाए। और कल हो सकता है कि कल नेवी जो बांग्लादेश की है वो आके वेरिफिकेशन करेगी। और कल अगर समय से पायलट आ गए तो कल अपना ये शिप बीच हो जाएगा चिटागांव। और अगर कल बीच हो गया तो कल हम लोग होटल पहुंच जाएंगे। और कल होटल पहुंचने के बाद नेक्स्ट डे हम लोगों की फ़्लाइट हो जाएगी दिल्ली के लिए। और जितने भी क्रू मेंबर हैं वो सब अपना अपना घर पहुंच जाएंगे। सबसे अच्छी बात तो ये लग रही है कि हम लोगों को दीपावली अपने घर में मिलेगी। और ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि दीपावली ना मिल पाए, क्योंकि बीच में इसे 2-3 वाक़या भी सामने आ गए हम लोगों के कि इंजन में थोड़ा सा काम भी निकला। लेकिन सब ऊपर वाले परमात्मा की दया है कि सभी मेंबर सब घर में अपना दीपावली मनाएंगे। और अब हम सोने जा रहे हैं। और जो भी कल और परसों 2 दिन का जो भी एक्टिविटी होगी तो प्रयास हम करेंगे कि आपको बताएं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है कि अगर कल बीचिंग होती है ना, तो कल जितना भी क्रू मेंबर है उनके लगेज जो भी हैं वो कल हमें लेके होटल पहुंचना है। तो यहाँ पे बोट आ जाएगी बांग्लादेश में, जो जिन्होंने ये शिप ख़रीदा है ओनर, तो वो अपने मेंबरों को भेजकर जितने भी हम लोगों के लगेज हैं वो लगेज लेके होटल पहुंचना है कल हमको। और आज कपड़े वपड़े सब धुल गए हैं, बैग एक सब धुल दिया है, सब तैयारियां लमसम हो गई। बस कल और परसों 2 दिन का है कि अगर कल पायलट समय से आ जाते हैं तो कल बीचिंग हो जाएगी। अगर कल पायलट नहीं आ पाए तो परसों तो बिल्कुल कंफर्म है बीचिंग हो जाएगी। और जैसा होगा बीच बीच में हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे। बस थक गए, सोएंगे थोड़ा सा, सुबह फिर उठना है, फिर वही रूटीन 8 बजे ड्यूटी, 12-12:30 बजे तक, फिर आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर ये होता है कि सो जाओ। बस हमने आपसे पहले ही बताया था कि मर्चेंट नेवी में 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट रखती हैं। आप अपना काम अच्छी तरीके से करिए, दूसरा खाना अच्छी तरीके से खाइए, और नींद अच्छी तरीके से लीजिए। नींद बहुत ज़रूरी है। नींद अगर आप लोग कोई नहीं ले पाता है पूरी नहीं, तो ये मान चलिए कि फिर उसकी ड्यूटी में मन नहीं लगेगा। हैं, तो इसलिए हमारे जितने अधिकारी हैं मर्चेंट नेवी के, तो वो ये कहा करते हैं कि नींद पूरी करो। ठीक है, इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं, नींद पूरी करो। और हम लोग वही चीज़ करते भी हैं। एक इंजीनियर या ऑयलर के लिए सबसे अहम बात ये होती है कि इंजन रूम में हर मशीनरी का टेम्परेचर, प्रेशर देखना। और आप अगर उन मशीनरियों को अपना समझेंगे तो मशीन भी आपको अपना समझेंगी। तो इसलिए हर मशीन का टेम्परेचर, प्रेशर हम लोगों को चेक करना होता है, क्योंकि लगातार 24 घंटे ये मशीनें चल रही हैं, सेलिंग चल रही है हम लोगों की। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो अपने सीनियर को बताया जाता है, और अगर कम होता है तो भी बताया जाता है, या आप खुद उसको मेंटेन करिए।
नए शिप से उतर चुके हैं और हमारा पीछे वो शिप है जिससे अभी भी हम लोग उतरे अभी बोट में हैं। ये हमारा पीछे शिप खड़ा हुआ है। ये है हमारा शिप। एक महीने बाद हम लोग धरती पर हैं और अब पूरा लगेज होटल लिए जा रहे हैं और होटल में अभी स्टे करेंगे। कल हम लोगों का फ़्लाइट है ढाका से दिल्ली का और अभी होटल में आराम होगा और अभी वही 4 बजे के आसपास सभी क्रू मेंबर होटल आ जाएंगे। 3 बजे के आसपास हमारा शिप बीच हो जाएगा और हम लोग होटल चल रहे हैं। ये हमारा चीटा गांव है, बांग्लादेश। उतर जाने के बाद होटल में आराम किया और सुबह अब हो चुकी है, नाश्ता पानी करके आए हैं अभी हम सब लोग और 4 बजे के आसपास हमारी चिटागांव एयरपोर्ट से फ़्लाइट है ढाका की और 6:30-7 के आसपास हमारी दिल्ली की फ़्लाइट है और हम लोग इंडिया पहुंच जाएंगे। चिटागांव एयरपोर्ट आ चुके हैं और चिटागांव से हमारी फ़्लाइट ढाका की है और ये हमारा प्लेन है जो कि हमको ढाका ले जाएगा। ढाका से फिर हमारी दिल्ली एयरपोर्ट है को फ़्लाइट है और हमारे ये सभी क्रू मेंबर जो कि हमारे अंकुर बाबू हैं, कुक हैं, हमारे प्रदीप भाई बड़ा साहब हमारे और हमारे कैप्टन साहब भी हैं और सभी लोग बस थोड़ी देर बाद निकल रहे हैं। याद करे करोगे ब्लॉग में डालियो फिर हमें भी ब्लॉग में हो तुम। ये हमारा मुकुल भाई है और गिरी भाई हमारे छोटी फ्लाइट में मजे लेने वाले हैं, बताओ। हाँ, छोटी फ्लाइट में हम लोग अभी मजे लेंगे। टप्पे खाएंगे, टप्पे यू मीन्स टप्पे। और इसके बाद ढाका से हम लोगों की बड़ी फ़्लाइट है ना? बड़ी फ्लाइट में हमें नज़ारे मिलेंगे। हाँ, ये हमारी छोटी फ़्लाइट है। बस इससे चिटागांव से हम लोग ढाका इसी फ़्लाइट से पहुंच रहे हैं। बस अब हम लोग निकल रहे हैं।
ही आगे होगा देखो। all the postman island the flag. ढाका एयरपोर्ट आ चुके हैं। আপনাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সিট বেল্ট বেঁধে রাখুন। আলোক সংকেত না নেভা পর্যন্ত এবং বিমান পুরোপুরি না থামা পর্যন্ত আপনারা অনুগ্রহ করে নিজ নিজ আসনে বসে থাকুন। বিমান থেকে নামার পূর্বে कानपुर सेंट्रल जंक्शन स्टेशनों पर रुकेंगे। 4-5 मिनट। गाड़ी में यहाँ तक कि वॉशरूम में धूम्रपान पर। नई दिल्ली से हम लोग निकल चुके हैं कानपुर के लिए और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से निकले हुए हैं, जो कि 11-11:15 के आसपास कानपुर सेंट्रल पहुंचा देगी।